हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 पे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो दोस्त, एक बार से जरूर से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और फिर आज हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। लेकिन चलने से पहले फिर उसी अंदाज में बोलना चाहूँगा कि बुलंद हो हौसले तो जिंदगी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो जिंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो लहरों के खिलाफ तैरने की, जिंदा हो तो ताकत रखो लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। तो दोस्तों चलिए, आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार हमारे ऊपर है और उम्मीद चाहूँगा कि इस प्रकार से हमेशा बनी रहे और माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर बनी रहे। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और माता रानी आपके कह सकते हैं तीनों कामनाओं यानी कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल का पूरा करें। और इसी उम्मीद और इसी लगन के साथ में हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप भी मेहनत कर रहे हैं। तो थोड़ी सी दया आपके ऊपर और थोड़ी सी दया मेरे ऊपर बनी रहेगी, तो दोनों लोगों का काम अच्छा से चलता रहेगा। सो दोस्तों, आज हम लोग चलेंगे कंप्यूटर बेस्ड। जो कंप्यूटर में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर में दो भाग होते हैं, एक तो क्या होता है सॉफ्टवेयर होता है और एक हार्डवेयर होता है। अब आपने बताया था कि सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं, हार्डवेयर को टच करके छू सकते हैं, देख सकते हैं इसमें क्या क्या होती हैं। तो हाँ, वही है। तो सॉफ्टवेयर हमने पिछली वीडियो में बता चुका था सॉफ्टवेयर क्या होता है, उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने बता दिया था। और उसके आगे हमने क्या बताया था, हार्डवेयर। हार्डवेयर की बेसिकली हमने बताया था आपको, या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर ना, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के तीन भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक तो भाग होता है वो इनपुट, क्या कहते हैं, इनपुट होता है। और एक क्या होता है, सीपीयू होता है। और एक क्या होता है, एक होता है आपका कह सकते हैं आउटपुट। एक होता है आउटपुट, एक होता है इनपुट और एक होता है सीपीयू। अब सीपीयू जो होता है, सीपीयू एकदम बिचौलिया वाला कार्य करता है। जैसे कि एक कंप्यूटर कुछ है नहीं, कंप्यूटर क्या है, जैसे जिस प्रकार से मनुष्य है, मनुष्य के जैसा ही क्या है, कंप्यूटर है। लेकिन इसमें फर्क बस इतना सा है कि जो मनुष्य है इसमें कम स्टोरेज की क्षमता होती है, कम याद करने की क्षमता होती है। और जो कंप्यूटर होता है वो बहुत अधिक समय तक याद करने की क्षमता उसमें होती है। जो मनुष्य होता है इसकी मनुष्य की स्पीड धीरे स्लोली चलती है, लेकिन कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, तेज चलती है। बस दोस्तों देखिएगा क्या होता है कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारी मस्तिष्क होती है वो क्या होती है, वो सीपीयू की भांति कार्य करती है। जैसे कि हम कोई आवाज़ सुनी, आपकी आवाज़, आपने बोला हेलो सर, हमने सुना यहाँ से, हाँ ऐसे सुना, कान से सुना, ये क्या हो गया, कान हमारा क्या हो गया, इनपुट हो गया। हमने बताया था, आप पिछली वीडियो में जाकर के देखेंगे तो वहां से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपने बोला हेलो सर, हमने यहाँ पे सुना, ये क्या हो गया है, हमारा इनपुट हो गया। इनपुट यानी कि आपका सोर्स जो है हमारे कान के अंदर से जा रहा है। अच्छा, हमारे जब कान के अंदर गया, मस्तिष्क में घूमने लगा कि आपने बोला हेलो सर, फिर हमने बोला क्या क्या भाई, तो हमने क्या बोला ना, तो जो हमारी मस्तिष्क है वो मस्तिष्क ने सोचा कि कुछ उसका जवाब देना चाहिए, तो मस्तिष्क जो हो गया वो क्या हो गया, सीपीयू का कार्य करने लगा। अब जब हमारे मुंह से आवाज़ निकलेगी, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी आउटपुट। तो इस यही हमारी है। जो इनपुट क्या है, हमने सुना, जो हमने आउटपुट सीपीयू क्या है, हमने कुछ उसके विषय में सोचा, और आउटपुट क्या है, हमने मुंह के या जुबान के माध्यम से आपको निकाल करके सुना दिया। यही हमारी क्या हो गया, इनपुट आउटपुट सीपीयू, इस प्रकार से। अब देखिए जो हमारी ये माइक है, माइक क्या कर रही है, आवाज़ को इसमें कैप्चर कर रही है। तो ये क्या हो गई, एक इनपुट डिवाइस हो गई। और आपका जो स्पीकर आवाज़ दे रहा है, बाहर निकाल रहा है, वो क्या हो गया, आउटपुट, यानी कि बाहर भेज रहा है। अब इसके बीच का जो कार्य करता है कौन सा, जैसे कि हमने यहाँ से कार्य मतलब बोला, आवाज़ के रूप में बोला, लेकिन इसमें क्या होती है, तरंग के रूप में जाती है, मतलब कि ये इलेक्ट्रीशियन आवाज़ के रूप में जाती है। तो जो बीच का कार्य होता है वही क्या होता है, सीपीयू। अब सीपीयू में हम लोग देखेंगे कि सीपीयू के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं? एक तो सीपीयू के पार्ट होता है, सीयू होता है। सीयू का मतलब हमने आपके पिछले वीडियो में बता दिया था। हाँ, वही सीयू, या जो कि कहते हैं कंट्रोलर यूनिट। और एक क्या होता है सीपीयू के अलावा, एएलयू। अब इसका क्या बताए थे, अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट। और एक और जान लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, स्मृति।
स्मृति। अब स्मृति कहने का तात्पर्य क्या हो गया, मेमोरी, मेमोरी, इसी को क्या कहते हैं, स्मृति कहते हैं। तो हमने इस पार्ट को तो कवर कर लिया था, इस पार्ट को कवर कर लिया था। आज हम चलेंगे स्मृति के अलावा, हाँ, स्मृति को देखेंगे और आउटपुट डिवाइस को देखेंगे और कंप्यूटर के कौन कौन से भाषा होते हैं उसको देखने का प्रयास करेंगे। सो दोस्तों, उम्मीद चाहूँगा कि आप सभी लास्ट तक जरूर बनिएगा और इसी प्रकार से अपना प्यार दिखाते रहिएगा। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज अपनी क्लास की ओर, जो कि हमारा है मेमोरी से क्वेश्चन बनते हैं, जिससे मेमोरी में क्या होता है। मेमोरी में हम लोग देखेंगे कि भाई आंतरिक मेमोरी क्या होता है, बाह्य मेमोरी क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज, यहाँ पर हमारे हेडिंग क्या है, मेमोरी, मेमोरी जिसे क्या कहते हैं, स्मृति, स्मृति। अब जो मेमोरी हमारा हो गया, अब मेमोरी में क्या कहते हैं, हमने स्मृति कहा। अब जब स्मृति कहा, मेमोरी कहा, तो मेमोरी भी दो प्रकार की मेमोरी होती है। एक तो क्या होती है, एक तो आंतरिक मेमोरी होती है और एक क्या होती है, एक तो बाह्य मेमोरी। जैसे कि आपके मोबाइल में एक स्टोरेज होता है कि इंटरनल मेमोरी कितने जीबी का है, तो आप लोग बताते होंगे कि हमारा 64 जीबी का है, हमारा 32 जीबी का, हमारा 16 जीबी का है, हमारा 16 जीबी का ये है, इस प्रकार से बताते हैं। तो वो क्या होता है, वो इंटरनल मेमोरी होता है। और एक बताते हैं कि हमने इसमें बाह्य मेमोरी, जो कि मेमोरी कार्ड लगाया हूँ, वो हमारा 64 जीबी का है, 256 जीबी का है, ऐसे ऐसे बताते हैं, वो क्या हो गई, बाहरी मेमोरी हो गई। लेकिन उसी प्रकार से हमारी कंप्यूटर जो होती है, कंप्यूटर में भी दो तीन प्रकार की मेमोरियाँ लगी होती हैं, उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख रहा हूँ कि जो सबसे फर्स्ट मेमोरी होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, रैम कहते हैं या फिर रोम कहते हैं, जो कि कहिए रैम कहते हैं। अब रैम का मतलब क्या हो गया, अब इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म जान लीजिएगा। बहुत एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि RAM में एम का मतलब क्या हो गया, तो इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और भटकने का तो ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए, जो RAM है, इसका मतलब क्या हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और बड़े ताज्जुब की बात है कि जो ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये मेमोरी कह सकते हैं एक प्रकार से नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जो कहते हैं अस्थाई मेमोरी। यही अस्थाई मेमोरी है, इसको क्या कहते हैं, अस्थाई मेमोरी। अच्छा, आप बताते हैं पहले कि अस्थाई मेमोरी क्यों कहते हैं। जैसे कि हमने कोई टाइपिंग किया, आपने कंप्यूटर में टाइपिंग किया, आप टाइपिंग करते हैं और टाइपिंग करने के पश्चात में क्या होता है कि 2 4 6 10 पेज इस प्रकार से टाइपिंग कर दिए। और टाइपिंग करने के पश्चात, यानी कि आप टाइपिंग कर ही रहे हैं, तभी तक आपकी लाइट कट गई, आपकी बैटरी खत्म हो गई। अब हुआ क्या, अब जब लाइट आई, हमने सोचा चलो अच्छा 5 पेज हमने टाइपिंग किया है, अब उसको तो हमने रिसीव कर लेंगे। तो हुआ क्या, हमने चेक करने लगे तो पता चला कि यार कहाँ मेमोरी, कौन सा टाइपिंग किए। तो वो टाइपिंग क्या होता है, जो रैम होता है, ये रैम क्या करता है कि जो अपनी पिछली, यानी कि पिछली जो यादें होती हैं, लाइट कटने के पश्चात में या फिर उसको एक बार छोड़ने के पश्चात में वो तुरंत भूल जाती हैं। तो इसको क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैंडमली तरीके से, यानी कि कार्य जब तक कर रहा है, जब तक लाइट है तब तक कार्य चल रहा है, जब लाइट खत्म तो कार्य खत्म। तो ये क्या होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी। और इसी के साथ में एक इसको क्या कहते हैं, अस्थाई मेमोरी कहते हैं, अस्थाई मेमोरी, इसको क्या कहते हैं, अस्थाई मेमोरी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। अब देखिए क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अगला जो आता है, रोम आता है, रोम आता है। अब रोम होता है, अब इसका क्या होता है, इसका तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया। अब इसका मतलब क्या होता है, आप लोग बताइएगा। तो इसका मतलब होता है कि रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब रैंडम ROM, रोम, रोम का मतलब क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी। बेसिकली ये जो मेमोरी है, यह मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है। जिस प्रकार से यदि कोई आप देखते होंगे टाइपिंग सिस्टम के पास जाते होंगे, यदि उसका डाटा या कह सकते हैं लाइट की कोई भरोसा नहीं रहती है, तो क्या करता है, 2 पेज 1 पेज टाइपिंग करता है, टाइपिंग करने के पश्चात में सेव करता है। हमने भी गया एक बार, तो देखा कि टाइपिंग कर रहे थे और एक एक पेज को सेव कर रहे थे। तो हमने कहा कि क्यों नहीं 2 4 10 पेज हो जाए तब उसको सेव कीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं,
हम यदि लाइट कट जाएगी, लाइट कटने के पश्चात में हमारी सभी डाटा खत्म हो जाएंगे। तो हमने अध्ययन किया, कुछ जाना, तो जानने के पश्चात हमें यही निष्कर्ष निकला कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है यह अस्थायी मेमोरी होती है। और इसी जैसे कहते हैं आप अपने मोबाइल में कि हमारा 2 GB रैम है, 4 GB रैम है, इस प्रकार से आप लोग कहते हैं, तो वही रैम यही है, जो ऊपर वाला है यही है। आप लोग कभी देखते होंगे कि आपके मोबाइल का रैम कम है और आपने PDF को कन्वर्ट करने यानी कि टाइपिंग करने 100, 200, 400 पेज का टाइपिंग करने लगे। तो टाइपिंग करने के पश्चात में देखते होंगे कि आपका एक जो मोबाइल होता है वो हैंग करने लगता है, यानी कि जो रैम है, रैम कम पड़ने लगता है। तो वही उसी का कारण है। अब देखिए ये क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो गया, और इसको क्या कहते हैं, स्थायी मेमोरी कहते हैं, स्थायी मेमोरी, स्थायी मेमोरी कहते हैं। अब इसके अलावा एक चलते हैं, एक होता है कैश। क्या होता है, कैश, कैश इसको क्या कहते हैं, कैश। अब जो ये मेमोरी होता है, अब इस मेमोरी को कह सकते हैं, जैसे कि इस मेमोरी का उपयोग किस रूप में करते हैं। जैसे नहीं आपने PDF बना लिया, जैसे कि क्या होता है कि कभी 10,000, 20,000, 25,000 PDF के रूप में, या फिर कोई फाइल नाम डाल दिए। अब उस फाइल नाम में आपको सर्च करना पड़ गया यार कि हमारा ये फाइल का नाम है, अब इसको कहाँ से कैसे सर्च करूँ। तो जो सर्च करता है, आप लोग सर्च करते हैं, जैसे कि आपने कोई PDF का नाम रख दिया, कह सकते हैं करेंट अफेयर्स ना, अब उसको नाम रख दिया। अब नाम करेंट अफेयर्स के आप करीब में 100, 200, 400, 1000, 2000 PDF हैं। तो उस PDF में से आप करेंट अफेयर्स पाँचवा महीना 2020 का निकालना है, इस प्रकार से निकालना है, तो उसको सर्च करेंगे। तो सर्च करके निकालने का कार्य जो करता है वही कैश मेमोरी करता है, यानी कि इसका कार्य क्या हो गया, सर्च करने का कार्य हो गया। और यह मेमोरी जो होती है सबसे तेज मेमोरी होती है, सबसे तेज मेमोरी होती है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, तो कैश मेमोरी होती है। अब देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये तो हमारी हो गई कौन सी, ये हो गई हमारी स्मृति की बात चल रही थी, इतना हमारी स्मृति की बात चल रही थी। और उसमें भी हमारा क्या हो गया कि इंटरनल मेमोरी की अलावा, मतलब इंटरनल हमारी मेमोरी जो थी उसकी बात चल रही थी, कौन सा, आंतरिक मेमोरी। अब चलते हैं हम लोग बाह्य मेमोरी की, बाह्य मेमोरी। जो बाह्य मेमोरी में आप लोग जानते होंगे, एक तो आप लगाते हैं क्या, हार्ड डिस्क। क्या लगाते हैं, हार्ड डिस्क। एक तो हार्ड डिस्क, एक इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं आप लोग बताइएगा। इसको कहते हैं कंप्यूटर का पावर हाउस। क्या कहते हैं, कंप्यूटर का पावर हाउस, कंप्यूटर का पावर, कंप्यूटर का पावर हाउस किसको कहते हैं, हार्ड डिस्क को, क्योंकि सारा जो स्टोरेज होता है हार्ड डिस्क में ही आता है। इसको क्या कहते हैं, कंप्यूटर का पावर हाउस कहते हैं। और इसमें जो स्मृति होती है, जिसमें जो कोई भी यदि कह सकते हैं स्मृति या फिर कह सकते हैं फोटो PDF जो कुछ भी होता है उसको निकालने का कार्य कौन सा करता है, हार्ड डिस्क करता है। उसके अलावा एक बाह्य मेमोरी और कौन सी होती है, तो बाह्य मेमोरी आप लोग जानते होंगे पेन ड्राइव होती है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, बाह्य मेमोरी एक प्रकार से हमने यहाँ पर लटकाया हुआ हो, बहुत पहले से खरीदा हुआ। तो ये देखिए क्या हो गई, हमारी बाह्य मेमोरी के अंतर्गत आती है। ये इसको क्या कहते हैं, पेन ड्राइव कहते हैं। अब जब पेन ड्राइव इसको कहते हैं तो ये हमारी क्या हो गई, आउट, क्या कह सकते हैं, बाह्य मेमोरी हो गई। क्या कहते हैं, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या हो गई, हमारी बाह्य मेमोरी हो गई। अब पेन ड्राइव के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं। किसको, डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं। ये हमारी क्या हो गई, पेन ड्राइव। अब इसके अलावा एक होती है CD। CD का फुल फॉर्म क्या होता है बता दीजिएगा, तो कम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है, कम्पैक्ट डिस्क होता है, इसका फुल नेम होता है। और एक और होता है CD के अलावा, एक होता है DVD। इसका फुल नेम आप लोग जानते होंगे, डिजिटल वीडियो डिवाइस। क्या कहते हैं इसको, डिजिटल वीडियो डिवाइस। डिजिटल वीडियो डिवाइस किसको कहते हैं, तो DVD को कहते हैं, इस प्रकार से। और एक और होता है, उसको हम लोग आप बताते हैं, ये कौन सा होता है, एक होता है
USB। अब USB का कार्य क्या होता है? USB का कार्य क्या होता है? USB कोई स्टोरेज नहीं है। क्या है? कोई स्टोरेज नहीं है। इसकी सहायता से हम एक कंप्यूटर से डाटा दूसरे कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये जो है इसको क्या कहते हैं? USB कहते हैं। एक मिनट। इसको क्या कहते हैं? USB। इसको क्या कहते हैं? इसको मोबाइल में लगाते हैं। मोबाइल में लगाने के बाद में इधर से पेन ड्राइव लगा देते हैं। एक क्या हो गई हमारी? USB डाटा। अब इस डाटा की सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि इसको पेन ड्राइव इसमें लगा सकते हैं। इस प्रकार से पेन ड्राइव इस प्रकार से लगा सकते हैं। जा क्यों नहीं रहा यार? अच्छा, इस प्रकार से हम पेन ड्राइव लगा सकते हैं। अब पेन ड्राइव लगाने के बाद में इधर से मोबाइल में हम लोग लगा सकते हैं। एक क्या करता है? बिचौलिया का कार्य करता है, यानी कि स्टोरेज बाह्यतम मेमोरी और मोबाइल के साथ में कनेक्ट करने का कार्य करता है USB। तो ये हमारी क्या हो गई? USB। इसके द्वारा क्या करते हैं? डाटा को हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग सेंड कर सकते हैं। अब देखिए, हम थोड़ी सी आगे चलते हैं। थोड़ी सी आगे चलने के पश्चात में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो हमारी कंप्यूटर होती है, या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर में जो भाषा होती है या कोडिंग जो होती है, हम किसी भी प्रकार का टाइपिंग करें, यानी हम कह सकते हैं A करें, B C D, इस प्रकार से चाहे जो कुछ भी टाइपिंग करें, तो टाइपिंग करने के पश्चात में हम लोग एक बाइनरी सिस्टम जो होता है, द्विआधारी कह सकते हैं, द्विआधारी, और क्या होता है? द्विआधारी बेस ना, धारी। तो ये द्विआधारी बेस में क्या होता है कि हम चाहे कंप्यूटर में चाहे जो कुछ भी लिखें, हम A लिखें या B लिखें, C लिखें, D लिखें, या जो कुछ भी लिखें, कंप्यूटर क्या समझता है? केवल 0 और 1 के कोडिंग को ही समझता है। क्या समझता है? 0 और 1 के कोडिंग को ही समझता है। और ये जो 0 और 1 की कोडिंग है, इसको लिखने के लिए, यानी कि कंप्यूटर में इसको स्टोरेज करने के लिए एक प्रकार के कह सकते हैं जगह चाहती है। किसमें? कंप्यूटर में जगह चाहती है। और उस जगह को क्या कहते हैं? एक बिट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक बिट कहते हैं। जैसे कि हमने 0 0 या फिर 1 ऐसे इस प्रकार से लिख रहा हूँ ना, तब ये जो इतना जगह, इस 0 को लिखने के लिए जितना जगह चाहिए, उसको क्या कहते हैं? बिट कहते हैं। बिट कहते हैं। और इसी बिट का समूह जो होता है, 8 बिट का समूह हो जाए, जैसे 4 यहाँ हो गया और 4 यहाँ पर जैसे हो गया, ऐसे इस प्रकार से 4 यहाँ पर बिट का समूह हो गया। तो ये जो 8 बिट का समूह हो गया, इसको क्या कहते हैं? एक क्या कहते हैं? एक बाइट कहते हैं। अब बात यहीं से चलती है, स्टार्ट होती है। एक बाइट कहते हैं किसको? 8 बिट को एक बाइट कहते हैं। यानी कि 8 वर्ड हमने लिखा, 010101, इस यानी कि कोड में हमने लिखा 8 अंकों को लिखा, तो उसको क्या कहते हैं? एक बाइट कहते हैं। एक बाइट कहते हैं। अब देखिए, एक बाइट से हम लोग कहानी स्टार्ट करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, एक बाइट क्या होता है और एक बिट क्या होता है, इसको तो हमने बता दिया। अब हम लोग चलते हैं, एक बाइट से कहानी को स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एक बाइट हो गई ना, एक बाइट हो गई, इसको 20 से हमने क्या रिप्रेजेंट कर दिया? 20 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक बाइट। अब जो एक बाइट हो गई, ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं? 1024, रुकिए एक मिनट बताते हैं। एक बाइट इक्वल टू क्या हो गई? 8 बीट हो गई। बीट ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो बीट, 8 बीट हो गई। एक बाइट इक्वल टू 8 बीट। अब देखिए, एक केबी बराबर कितने बाइट हो जाएंगे? तो एक केबी बराबर हमारी हो जाएंगे 1024 बाइट। 1024 बाइट। अब देखिए, 1024 बाइट हो जाएंगे। अब देखिए, तो यहाँ थोड़ा सा हम लिख देते हैं के, यानी कि हमारी केबी हो गई, किलो बाइट हो गई। अब हम कल चलते हैं मेगा बाइट में। मेगा हमारी हो गई, फिर क्या हो गई? गीगा हो गई, फिर क्या हो गई? टेरा हो गई। टेरा के बाद हमारी क्या हो गई? पेंटा हो गई। क्या हो गई? पेंटा हो गई। फिर क्या हो गई? एक्जा हो गई। इस प्रकार से होती है। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं बाइट बाइट, इस प्रकार से बाइट बाइट बाइट। यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं? एक एक एक। इस प्रकार से हम लोग लिख रहे हैं कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। देखिए, 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट, और यहाँ पर भी कॉमन सभी में रहेगा। 1024 कॉमन सभी में रहेगा। 1024 सभी में कॉमन रहेगा। 1024 सभी में कॉमन रहेगा। अब देखिए, 1 केबी बराबर 1024 बाइट और 1 एमबी बराबर 1024 के बाइट केबी, यानी कि किलो बाइट हो गया। फिर 1000
1 GB बराबर कितना हो गया 1024 मेगाबाइट। 1 TB में क्या हो गया 1024 गीगाबाइट हो गया। 1 पेंटाबाइट में क्या हो गया 1024 टेराबाइट हो गया। इस प्रकार से 1 एक्साबाइट में क्या हो गया 1024 पेंटाबाइट। इस प्रकार से याद कीजिएगा। अब देखिए हमारी बात होती है कि हम लोग अभी तक कहाँ तक विकसित हुए हैं। देखिए पहले क्या होती थी कि पहले हम लोग देखते थे कि ये कह सकते हैं 1-2 KB या 100-200 KB में हम लोग खुश हो जाते थे कि यार 100-200 KB हमारे मोबाइल में स्टोरेज दिया है। लेकिन हमारी जिस प्रकार से आवश्यकताएं बढ़ती गई, हमारी जिस प्रकार से आवश्यकता कह सकते हैं बढ़ती गई, उस प्रकार से इसका निर्माण भी बढ़ता चला गया। तो हम लोग पहले तो 1 KB में 1000-2000 KB में हम लोग खुश हो जाते थे। फिर क्या हो गई आवश्यकता बढ़ी तो हम लोग 1 MB 2 MB 4 MB 1000 MB 2000 MB इस प्रकार से खुश होते चले गए। फिर हमारी जब आवश्यकता बनी तो हम लोग 1 GB 2 GB 3 GB इस प्रकार से हम लोग कंप्यूटर में स्टोरेज रखना प्रारंभ कर दिए। जैसे कि इसमें आप लोग मोबाइल में रखते होंगे 16 GB 32 GB 64 GB इस प्रकार से। फिर हमारी जो कंप्यूटर हो गई, कंप्यूटर की आवश्यकता जब बढ़ने लगी तो बढ़ने के पश्चात में वो 1024 MB इस प्रकार से रखने लगा। जब उससे बढ़ गया तो 1 TB इस प्रकार से बढ़ने लगा, आवश्यकताएं बढ़ने लगा, 1 TB तक बढ़ने लगा। और अभी तक जो बढ़ करके अभी तक 200 400 500 TB तक अभी तक कंप्यूटर का निर्माण हुआ है। उससे ज़्यादा अभी मांगेंगे कि कंप्यूटर कि हमको 1024 TB का कंप्यूटर दे दीजिएगा तो कोई नहीं देगा, क्योंकि अभी उसका निर्माण ही नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आवश्यकता के अनुसार उसको भी डेवलप कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो हो गई, हमारी अभी आवश्यकता यहीं तक है, यहीं तक अभी क्या हो गया है, खोज हुआ है यानी कंप्यूटर में इससे ज़्यादा स्टोरेज यानी कि 400-500 TB से ज़्यादा स्टोरेज नहीं किया जा सकता है। यहीं तक हमारी आज की क्लास स्टोरेज से यहीं तक थी। अब हम लोग चलते हैं आगे, जो कि हमारी आउटपुट से रिलेटेड है। देखिए आउटपुट में हमने आपको बताया था कि आउटपुट क्या होता है। आउटपुट वही आउटपुट जैसे कि कोई भी चीज़ों का बाहर से निकालना, जैसे कि हमने कुछ बोला और उसका क्या करना, प्रतिक्रिया करना। प्रतिक्रिया क्या हो गई, हमारी आउटपुट हो गई। अब देखिए हम आउटपुट चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। आप लोग एक बार यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, नहीं तो नाराज मत होइएगा मिटा रहे हैं तो। देखिए हमारी जो हो गई आउटपुट की आज हम बात करते हैं। आउटपुट OUT आउटपुट। आउटपुट मतलब क्या होता है, निकालना। आउटपुट मतलब निकालना, कोई भी मान हो गया उसको निकालना, यानी कि उसकी प्रतिक्रिया देना। आउटपुट मतलब प्रतिक्रिया देना। अब आउटपुट में हम लोग देखते थे एक सॉफ्टवेयर हो गया और एक हार्डवेयर। आउटपुट में हम लोग क्या करते हैं, एक तो सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर, और एक क्या हो गया, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये हो गया आउटपुट की लिहाज से हम लोग देखें तो। अब देखिए सॉफ्टवेयर में यदि हम लोग देखते हैं तो सॉफ्टवेयर में एक तो मॉनिटर आप लोग देखते होंगे जो LCD के आकार का लगा होता है। अब देखिए मॉनिटर का भी शुरुआत में विकसित थोड़ी सी कम थी, शुरुआत में थोड़ी सी कम विकसित थी। शुरुआत की जो विकसित थी वह कैथोड रे किरण के माध्यम से जाती थी, लेकिन उसमें क्या हुआ, डेवलप हुआ। डेवलप होने के पश्चात में सुधार होता गया, सुधार होता गया, सुधार होता गया। जैसे जिस प्रकार से जब शुरुआत में मेमोरी बनी थी तो मेमोरी बहुत बड़ी सी बनी थी, लेकिन जब उसमें सुधार होता गया, सुधार होता गया, सुधार होता गया तो एक क्या, एक छोटी सी चिप के रूप में आने लगी। उसी प्रकार से जो हमारी कंप्यूटर थी, कंप्यूटर की जो हमारी मॉनिटर थी, मॉनिटर सबसे बहुत पहले जो यदि हम बात करते हैं जो प्रथम पीढ़ी की मॉनिटर, पीढ़ी की मॉनिटर, जो प्रथम पीढ़ी की मॉनिटर थी, आप लोग देखते होंगे आपके घरों में बहुत पहले से रखा होता है। वो क्या होता है वहां पर हम लोग देख सकते हैं, जो पहले की मॉनिटर थी तो आप लोग इस प्रकार से देखते होंगे, इस प्रकार से आपके घरों में रखी या फिर कह सकते हैं बहुत पहले रही होगी इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कैथोड किरण, कैथोड ट्यूब,
कैथोड ट्यूब, कैथोड ट्यूब इस पर प्रकाशित किया जाता है जिससे कि चित्र दिखाई देता था। लेकिन क्या इसको रखने के लिए बहुत बड़ा सा बर्तन या फिर कह सकते हैं बहुत बड़ा सा टेबल रखना पड़ता था, जिससे होता क्या था, उसमें कुछ सुधार होती गई, सुधार होती गई, सुधार होती गई। फिर क्या हो गया, द्वितीय श्रेणी का जब कंप्यूटर हमारा बना, तो द्वितीय श्रेणी का कंप्यूटर जो हमारा बना, तो द्वितीय श्रेणी का कंप्यूटर आप लोग जानते होंगे कैथोड की जगह पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। कैथोड की स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग। आप लोग जानते होंगे ट्रांजिस्टर का प्रयोग या ऐसे जो रहता है इस प्रकार से, तो इस ट्रांजिस्टर का हमारा क्या हो गया, प्रयोग होता चला गया। ट्रांजिस्टर का प्रयोग क्या, द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता गया। अब देखिए जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं बहुत अधिक लगाना पड़ता था, जिससे होता क्या कि कंप्यूटर की जो बड़ी साइज होती थी वो धीरे धीरे अब तो माला इतना से खत्म होकर के अब इतना बड़ा का इस प्रकार से रहने लगी। लेकिन क्या हुआ कि ये टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। अब भाई टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी तो बढ़ेगी ही, अब उसको उसमें कुछ तो सुधार होती ही रहेंगे। जैसे कि आप लोग जितनी भी कह सकते हैं पढ़ते जाएंगे उतनी ही आपके अंदर इम्प्रूव होती चली जाएगी। उसी प्रकार से कंप्यूटर है, उसमें जितनी भी विश्लेषण किया गया, कंप्यूटर में शुद्धता किया गया। तो अब जो कंप्यूटर आई थी, अब कंप्यूटर क्या हो गए, ट्रांजिस्टर के जगह पर क्या हो गई, अब यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं ना, जो तृतीय श्रेणी की कंप्यूटर है, कि कंप्यूटर, तो जो तृतीय श्रेणी की जो कंप्यूटर है वह कंप्यूटर क्या कैथोड ट्रांजिस्टर की जगह पर क्या होगी, ट्रांजिस्टर पे जगह पर क्या हो गया, एक प्रकार का आईसी चिप लगाया जाने लगा। आईसी चिप कह सकते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर है इसमें क्या हो गया, आईसी चिप लगाने लगा। आईसी चिप क्या हो गया, इसमें प्रयुक्त होने लगा। ये प्रयुक्त क्या, ये जो बहुत ढेर सारे ट्रांजिस्टरों को मिला करके इस प्रकार का ट्रांजिस्टर बनाया गया, इस प्रकार सा। तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसको क्या कहते हैं, आईसी चिप के रूप में बनाया जाने लगा। अब फिर देखिए इससे हुआ क्या, इससे हमारी एक कंप्यूटर बन गई जिससे क्या करने लगे, एलसीडी। क्या कहने लगे हम उसको, एलसीडी। जो एलसीडी है, ये जो एलसीडी है इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा, एलसीडी का फुल फॉर्म बताइएगा। तो एलसीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एल से हो जाएगा लिक्विड, सी से क्या हो जाएगा क्रिस्टल, और डी से क्या हो जाएगा, डी से बताइएगा, डी से क्या हो जाएगा डायोड। क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डायोड। ये हमारी क्या हो जाएगी, आईसी चिप के द्वारा डेवलपमेंट होने लगी। लेकिन क्या हमारी टेक्नोलॉजी तो यहीं पर समाप्त नहीं हुई। अब देखिए इसके अलावा जो हमारी हो गई, जो अब प्रयुक्त हो रही है, अब जो कंप्यूटर कह सकते हैं मॉनिटर प्रयोग हो रही है, वो हम मॉनिटर किस रूप में प्रयुक्त हो रही है, तो हम मॉनिटर प्रयुक्त हो रही है, आप लोग कह सकते हैं कि एलईडी के रूप में। क्या कह सकते हैं, एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म बताइएगा। तो एल से क्या हो जाएगा लिक्विड, और ई से क्या हो जाएगा इमिटिंग, डी से क्या हो जाएगा डायोड, लिक्विड इमिटिंग डायोड। और यहाँ से क्या हो जाएगा एलसीडी से क्या हो जाएगा, तो लिक्विड क्रिस्टल डायोड। बात सॉरी यहाँ पर लिक्विड नहीं हो जाएगा, यहाँ लाइट हो जाएगी, ये लाइट जीएसटी, लाइट इमिटिंग डायोड। इस प्रकार से हम हमारी जो कंप्यूटर इसमें जिस बेस पर आधारित है एलईडी पर आधारित है। आप लोग कहीं जानते होंगे, देखते होंगे, एलईडी पर आधारित क्या हो गई हमारी एक कंप्यूटर हो गई। यही इस समय हमारी कंप्यूटर जो है विकसित है। अब तो हमारी देखिए मॉनिटर जो सॉफ्टवेयर थी, सॉफ्टवेयर के रूप में होगी। अब जो हमारी हार्डवेयर हो गई, हार्डवेयर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो हार्डवेयर में हम लोग पढ़ते हैं प्रिंटर। क्या पढ़ते हैं, प्रिंटर। और प्रिंटर जो होती है, प्रिंटर क्या होती है कि प्रिंटर किसी भी चीज का क्या करती है, आउटपुट देती है। आउटपुट मतलब कहे तो, या फिर कह सकते हैं आप फोटो कॉपी करवाएंगे तो क्या होता है, एक प्रिंटर मशीन होती है, उसमें आपकी फोटो लगाई जाती है और उसके बाद में एक आपको प्रिंटर के रूप में दूसरी कॉपी उसी के नकल के रूप में दिया जाता है। तो वो जो कॉपी मिलती है उसको क्या कहते हैं, प्रिंटर कहते हैं। लेकिन ये पहले शुरुआत में जो था, शुरुआत में प्रिंटर करवाना बहुत मुश्किल था, बहुत मतलब महंगा पड़ जाता था। क्यों महंगा पड़ जाता था, क्योंकि इसमें लिक्विड इंक का प्रयोग हुआ था। यानी कि शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड इंक का प्रयोग किया करते थे, जिससे कि हमारी इसकी कह सकते हैं बजट बहुत ज़्यादा बनती थी। लेकिन जब हमारी बाद में डाई यानी सूखा
इंक, सूखा इंक का प्रयोग होने लगा तो इसकी फोटोकॉपी आसान होने लगी। आप लोग जाते होंगे 2 रुपये 3 रुपये में फोटोकॉपी करके दे देता होगा इस प्रकार से। अब हम लोग चलते हैं थोड़ी सी भाषा की ओर, कंप्यूटर की भाषा क्या होती है और किस प्रकार से कंप्यूटर भाषा के से पहचानता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, जो कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर की भाषा शुरुआत में यदि हम बात करें तो शुरुआत में कंप्यूटर की भाषा क्या करती थी, 0 और 1 में क्या हमारी होगी, कंप्यूटर की जो हमारी भाषा हो गई, कंप्यूटर की जो भाषा थी पहले, तो पहले क्या थी, पहले क्या हो गई, 0 और 1 के रूप में पहचानती थी। क्या, 0 और 1 के रूप में पहचानती थी कंप्यूटर भाषा को। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ती गई टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, तो क्या हो गई, बाद में क्या हो गई, बाद में क्या हो गई, 0 और 1 प्लस में क्या हो गई, संकेत के रूप में भी पहचानने लगी। जैसे कि हैशटैग संकेत हो गया, @ संकेत हो गया, भा का संकेत हो गया, इस प्रकार से समझने लगी, कुछ अपनी संकेतने के रूप में समझने लगी। लेकिन क्या, अभी तो टेक्नोलॉजी वहीं तक तो विकसित नहीं हुई, लेकिन अब के युग में जो कह सकते हैं भाषा है इसकी, तो अब के रूप में जो भाषा है वो है सी कामा प्लस प्लस, इस रूप में पहचानती है भाषा। और क्या हो गया, जावा के रूप में पहचानती है, जावा के रूप में। और जावा के अलावा एक और भाषा है, उसको भाषा क्या कहते हैं, फोटान। क्या कहते हैं, फोटान। और फोटान के बाद में क्या कहते हैं, कोमल हो गया, और कोमल हो गया। इस प्रकार की भाषाएं अब की कंप्यूटर पहचानने लगी। दोस्तों बस आज की हमारी यहीं तक क्लास थी, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ समझने को मिला होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।